आज के दौर में किसान को अपने खेतों बाड़ी से ही फुर्सत नहीं है, अपने पशुओं से ही फुर्सत नहीं है। और जो दिल्ली के विषय में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसान कम और राजनीतिज्ञ लोग ज़्यादा हैं। अगर किसान दिल्ली धरने पे बैठ जाएगा तो फसलों को पानी कौन देगा? दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन की वह किसान नहीं है, वह केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान तो खेतों में काम कर रहा है। अब की बार 400 पार मोदी सरकार दोबारा। सर इस बार तो भाजपा ही रहेगी और 400 पार है। चाचा कौन जीत रहा है सरकार इस बार, कौन बना रहा है? मोदी जीतेगा जी। कितनी सीटें आ रही हैं आपके? सीटें हमारे यहाँ जितने भी सीटें सब सीटें हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्र का किसान मोदी जी के साथ है और हमेशा मोदी जी के साथ ही रहेगा, क्योंकि किसानों के लिए जितना उन्होंने किया है उतना शायद ही कोई सरकार कर पाए। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से पुरजोर जीतने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन देश का एक सबसे बड़ा तबका किसान आज दिल्ली कूच कर रहा है, क्योंकि न सिर्फ आज बल्कि बहुत दिनों से किसानों की मांगें हैं और इन्हीं मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। उत्तराखंड के किसान क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सीधा जानते हैं क्या लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे जानूंगा, किसान प्रधान देश है और उसके बावजूद किसान सड़कों पर रहता है, तो क्या देखते हैं? देखिए, किसान को सड़कों पर रहने का टाइम कहाँ है आज के दौर में। आज के दौर में किसान को अपने खेतों बाड़ी से ही फुर्सत नहीं है, अपने पशुओं से ही फुर्सत नहीं है। और जो दिल्ली के विषय में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसान कम और राजनीतिज्ञ लोग ज़्यादा हैं। किसान लोग आज भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता अपने चरम पर आ रही है और गेहूं की फसल किसानों ने बो रखी है। अगर किसान दिल्ली धरने पे बैठ जाएगा तो फसलों को पानी कौन देगा? सोचने का विषय ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो ही धरने पर हैं। किसानों को तो अभी पेंशन, मोदी सरकार में पेंशन मिल रही है, फ्री अनाज मिल रहा है कोटों से। सरकार हमारा अनाज हमसे खरीद रही है और हमको ही कोटों के माध्यम से फ्री दे रही है, तो आंदोलन किस बात का है? तो हम तो लोकसभा में यहाँ तो वही काम है कि किसान जो है, हमारे यहाँ के क्षेत्र का किसान मोदी जी के साथ है और हमेशा मोदी जी के साथ ही रहेगा, क्योंकि किसानों के लिए जितना उन्होंने किया है उतना शायद ही कोई सरकार कर पाए। देखिए, किसान कह रहे हैं कि किसान मोदी सरकारों ने किसान के लिए बहुत कुछ कर रही है, आप क्या कहें? देखिए सर, पिछले 9 वर्षों से मोदी सरकार किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। फसल बीमा योजना चलाई है और किसानों को नैनो यूरिया खाद में सब्सिडी, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, जो भारत में किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। लाभार्थी किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जो आज तक किसी सरकार ने अभी तक किसी ने नहीं दिया है, जो मोदी सरकार दे रही है। और रही बात दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन की, वह किसान नहीं है, वह केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान तो खेतों में काम कर रहा है। इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? इस बार उत्तराखंड में तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। मोदी सरकार 400 पार। आप क्या कहें, क्या लग रहा है सरकार कितनी सीटें इस बार आ रही हैं देश में? सर इस बार तो भाजपा ही रहेगी और 400 पार है। 400 पार। राम मंदिर बनाए, इस विषय में सब परेशान है और बहुत खुश हैं। इसलिए राम मंदिर का भी लोगों में बहुत फर्क है और कह रहे हैं कि 400 पार इस बार सीट जा रहे हैं, आप क्या कहें? 400 पार। क्या मुद्दे हैं अभी युवाओं के, अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए? बजे जो मुद्दे हैं मोदी जी ने सरकार के उसमें जो चलाए गए हैं, जैसे मथुरा है, काशी है, इसे क्या बोलते हैं, इसके वो कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड हो गया। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता के हित में सरकार ने चलाई गई हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। बिल्कुल। देख, किसान जो इस क्षेत्र के हैं वो प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं और किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उनसे खुश यहाँ जरूर नजर आए। आप क्या कहेंगे? आप भी बताएं ना। अरे सर, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है, कितनी सीटें किसको मिले? अब की बार 400 पार मोदी सरकार दोबारा। क्या काम है, कुछ काम ऐसे बताओ जो बहुत सर, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना और आपका किसान समृद्धि योजना, अच्छा रोजगार के लिए स्किल डेवलप, स्वतः रोजगार के लिए, फिर उसके लिए क्या बोलते हैं, धनराशि स्वीकृत कराना, ये सारी सुविधाएं सर। गरीबों को नाज, तो गरीबों को नाज मिल रहा है, गरीबों को नाज देना है ना, दे रहे ना फ्री। बिल्कुल। बस फिर आपका नाम क्या है? सईद जी। तो लग रहा है इस बार भी 400 पार? बिल्कुल पक्का होगा, हम इनके साथ हैं। देखिए, सईद कह रहे हैं हम इनके। एक रिक्वेस्ट है कि मोदी सरकार से, जो सरकार में भ्रष्ट नेता और अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे ग्राम पंचायत बैरागी वाले में अधिकारी ने 3 घंटे के अंदर अपना निर्णय बदल लिया।
आज हमारी जांच होनी थी, वो जांच भी डिक्लेयर नहीं करी, वो स्थगित कर दी गई है। ऐसे अधिकारियों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो गलत अधिकारी उनको आप क्या कहेंगे सर? हम तो इतना कहेंगे जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाया उनको लाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जय श्री राम। बहुत जी, आप भी कुछ कहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूँगा, मेरी भाजपा सरकार से यही विनती है कि जो ये हमारे, मैं पूरे भारत को तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो उत्तराखंड में ये ड्रग्स का नशा चल रहा है, जो ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और नए युवा बच्चे इससे बहुत शरीर को लेके ख़राब हो गए हैं। सिर्फ इस नशे को लेकर मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि इसे बंद करा दिया जाए। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार पूरे देश में कितनी सीटें भाजपा की आ रही हैं? चुनाव में तो सर, जैसी सरकार है जिसका काम है वैसे ही जनता चुनती है, तो सर जनता तो जनार्दन है और वो अपना फैसला खुद जानती है। जनता जनार्दन अपना फैसला। चाचा, कौन जीत रहा है सरकार इस बार, कौन बना रहा है? मोदी जीतेंगे जी। कितनी सीटें आ रही हैं आपके यहाँ? सीटें हमारे यहाँ जितने भी सीटें हैं सब इसी के हैं। अच्छा, जितनी सीटें सब आ रही हैं। हाँ जी, सब सीटें इस बार फिर मोदी जी आए। हाँ, मोदी जी, सरकार मोदी जी। आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूर करता हूँ जी। पर खुश है सब? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी से मेरा खाता बंद कर दिया, जो 2000 रुपये खाते में वो बंद कर दिया मेरे मोदी ने। 2000 जो आते बंद हो गया, बंद कर दिया मेरा खाता। फिर चलना चाहिए। चलना चाहिए जी। आप क्या कहें? मोदी सरकार ने आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, उन्होंने अच्छा काम किया है, गरीबों के कुछ बारे काम में। बताओ ना, एक दो, कम से कम लोगों को पता चलेगा ना। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वो भी अच्छा काम किया है। जैसे गरीबों को राशन दिया है, वो भी अच्छा काम किया है। हम उनके साथ हैं, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। हाँ, क्या बोलूं? कौन जीत रहा है इस बार? जीतेगा तो मोदी, बिल्कुल पक्का जीतेगा। आपके यहाँ 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, कितनी आ रही हैं? पंचों की पंचों मोदी। आपका नाम क्या है? विजेंद्र है। विजेंद्र जी, क्या करते हैं? खेती करूँ। खेती करते। किसान खुश है एरिया? हाँ, बिल्कुल किसान खुश हैं, उत्तराखंड के किसान खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ लोग बात कर रहे थे, ये देहरादून से सटा गांव है और यहाँ के किसानों का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री की जो योजना है उससे किसानों को बहुत लाभ मिला है और आगामी चुनाव लोकसभा जो होगा उसमें मोदी को उत्तराखंड से 500 सीट और पूरे देश लोगों का 500 पार इस बार एनडीए सरकार में जो आ रहे हैं वो 400 पार उनकी सीट आएंगी और वो इस बार फिर सरकार भारत में बनाएंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।